मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, इतनी ज्यादा छुट्टी हो गई थी 2-3 महीने की। तो मैं एक बार पहले रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुन लो। तो पहली चीज ये बेटा, वेलोसिटी आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं बेटा, हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। आई थिंक ये आप बोल चुके होंगे, इसलिए मैंने एक बार आपको याद दिला दिया। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड थिंग, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होगा बेटा, विच इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या फिर बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा अंडर रूट वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही ट्रू है, ठीक है बेटा। आई थिंक वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये थोड़ा मोड़ा आप लोगों ने देखा होगा और थोड़ा मोड़ा आप लोगों ने याद कर लिया होगा, हल्का फुल्का। ठीक, चलो। अब मैं ये जानना चाहता हूं बेटा कि ये जो मोशन होगा ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस मोशन, इसमें एनर्जी कितनी होगी, है एनर्जी। हाँ बेटा, इसमें एक एनर्जी होती है। आप जब वेव्स पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आएगी कि ये है क्या। अभी के लिए तो आपको बस ये दिख रहा है कि एक बस वेव है, और वेव भी नहीं, एक तरह का पैटर्न है, ज्योमेट्रिक पैटर्न, राइट। बस यही दिख रहा होगा। अब हम थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाएंगे बेटा और इन चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक, एनर्जी इन एसएचएम। अच्छा, एनर्जी मतलब क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है, एनर्जी इन एसएचएम। मैंने टोटल एनर्जी के लिए क्या बताया था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो, व्हाट इज टोटल एनर्जी। गुड इवनिंग बेटा। व्हाट इज टोटल एनर्जी, क्या आइडिया है आप लोगों को। अरे, So सब भूल kinetic गई। plus potential. वेरी गुड बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आई थिंक मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है, कोई बात नहीं, हम लोग इसी से ये चीज पता लगा देंगे कि अगर एक पेंडुलम है ना बेटा, अगर ये कोई पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें एनर्जी कितनी है। जब ये यहां से यहां जा रहा है और यहां से वापस यहां आ रहा है, तो एनर्जी कितनी है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड, किसी को प्रॉब्लम हो रही है। चलो नो इश्यू, चलो आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, हम क्या एनर्जी निकाल रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई क्या। जस्ट डू गिव मी सेकेंड यार, कहाँ था। हाँ चलो, चलो आई थिंक क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कोई बच्चा बता सकता है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका, अगर किसी को नहीं पता है तो। कोई जानता है इसका फॉर्मूला, बहुत बड़ी बात होती है काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. कितना होता है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/12. एबीसीडी। नहीं, No, sir. अरे कोई नहीं जानता है कि इसका फॉर्मूला, अरे Sir, यार one ये by two देखो। mv square. हाँ बस यही तो है, इसमें इतना डर क्यों रहे हो। अच्छा, मैंने वेलोसिटी क्या बताई थी बेटा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो, मैंने वेलोसिटी क्या बताई थी आपको ऑफ एन एसएचएम, ए अंडर रूट, ऐसा कुछ बताया था याद है, या ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम भूल गए क्या तुम लोग। सर ओमेगा अंडर रूट वाला था। याद है थोड़ा बहुत भी, क्या सब नील बटे सन्नाटा हो गया लगता है। चलो कोई नहीं, अब देखो, अगर मैं v की जगह ये वैल्यू पुट करूं बेटा, तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक है क्या। आई थिंक क्लियर है। देखो बेटा, अब देखते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये रूट, सर बेटा रूट हट जाएगा, आपको आई थिंक पता है इतना, राइट। किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक जो मैंने लिखा चाइनीज में, इससे नो रिलेटेड। सर। नो सर। ऑल गुड। किसी को भी किसी तरह का डाउट तो बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा। कुछ नहीं किया बेटा, हमें ये बात पता थी दैट वेलोसिटी ऑफ एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन इज गोइंग टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस मैंने उसका स्क्वायर किया, सिंपल सी चीज। अच्छा, थोड़ी बहुत बात बेटा अगर आपको पता हो, थोड़ी बहुत बात अगर आपको पता हो, तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि लेट अस सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम है। क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा था बेटा कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर इसको डिस्प्लेसमेंट हम एक्स देते हैं, राइट, तो इसकी स्टिफनेस होती है कुछ के, जानते हो क्या, ऐसा कुछ। यस सर।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग आपने कुछ पढ़ा था क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ पढ़ा होगा शायद मैकेनिक्स में। चलो बेटा, नहीं पढ़ा तो याद रख लो, ठीक है, कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होगा आज से। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग की होती कितनी है, आज से याद कर लो बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो बात बहुत सही चल रही है। अब अगर मैं इस चीज को टोटल एनर्जी वाले इक्वेशन में डालूं, विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो देखते हैं बेटा एक बहुत बड़ी चीज पता चलेगी। देखो क्या चीज पता चलेगी आपको, अगर मैं बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने कितनी फाइंड की बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं जोड़ देता हूं। सर जोड़ देता हूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ दो। देखो बेटा ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, कुछ चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है क्या? सर कैंसिल कैसे हो जाएगी बेटा, अगर आपको मैकेनिक्स में याद हो तो ये के की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो के की एम ओमेगा वैल्यू स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर, जानते हो क्या थोड़ा बहुत, अगर यस सर। रोटेशन हल्का फुल्का आपने पढ़ा होगा आई थिंक। चलो कोई नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत सबको याद होगा बेटा। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स, कुछ चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है क्या? यस यस सर, सर। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वेरी गुड, एक दो, द टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज हाफ के ए स्क्वायर। अब ये के क्या है, ए स्क्वायर क्या है, ये सब समझने वाली बात है। ए क्या था बेटा, ए क्या था, अगर अंटी चल रही है किसी सर्कुलर पाथ में तो ए मैंने क्या बताया था, चेंज होगा या सेम रहेगा इस केस? एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट था बेटा आंटी का, ये चेंज हो रहा था क्या? इज ए चेंजिंग? द आंसर इज नो, इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। ठीक है बेटा, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ ए इज अ कांस्टेंट हियर। ठीक है सर, बोल लो, उसमें उससे क्या हो जाएगा। सुनो बेटा, ए इज कांस्टेंट, मास सेम रहेगा बेटा, मास चेंज हो जाएगा क्या एसएचएम में? नो सर। नो सर। पेंडुलम घूमते घूमते टूट के गिर जाता है, यही पढ़ा था ना हमने, पेंडुलम ऐसे चलते चलते टूट के गिर जाता है, ऐसा कुछ। नो सर। चलो देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल लूं द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, मैं बताऊंगा अभी, मैं जो लिख रहा हूं ना अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद क्या है। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सर इसका मतलब क्या है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है सच लिख रहा हूं मैं? कितने लोगों को लगता है मैं क्या लिख रहा हूं उसको समझ ही नहीं आ रहा है? पहले तो रेज हैंड करो। अरे सबको समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आई थिंक धीरे धीरे समझ आएगा। देखो बेटा मैं क्या लिख रहा था, सुनना बेटा। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इस पेंडुलम के मोशन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूं, व्हाट इज द मोशन ऑफ पेंडुलम, तो इस चीज को मैंने क्या बताया आपको, हमेशा से क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्या पोजीशन बोलते हैं? मीन पोजीशन, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो बेटा, हाँ मीन पोजीशन बोलते हैं। तो हो क्या रहा होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक जाएगा सबसे पहले ये, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ए बोला था, राइट, सबसे पहले ये ओ से ए डिस्टेंस जाएगा, देन अगेन ए से ओ आएगा बेटा, और अगेन इस तरफ एक मोशन कर रहा होगा। ठीक है क्या? आई थिंक यहां तक तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर ये तो समझ में आया, पर इससे आप बताना क्या चाह रहे हो मैं बताता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं बताना क्या बताना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। सुनना आप ध्यान से बेटा, ये ऐसा कंटिन्यूअस करते रहेगा। हाँ सर कंटिन्यूअस करते रहेगा, तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एनर्जी जो है ना वो कुछ कांस्टेंट हो गई है इसकी, तभी ये इस तरह काम कर पा रहा है, नहीं तो भाई एनर्जी चेंज होगी तो धीरे धीरे रुक जाएगा। सोच के देखना इस बात को, एनर्जी कांस्टेंट होगी बेटा तभी तो बार बार एक पीरियोडिक मोशन कर पाएगा। सोच के देखो, तो अब आप बताओ ये सच केस है या झूठ केस है, आइडियल केस है, बताओ। आइडियल केस होगा। ये आइडियल केस है। अभी आपको ये बात शायद नहीं समझ में आई, एक बच्चे को थोड़ी बहुत समझ में आई है। मैं इसको ग्राफ के साथ अगर समझाऊं बेटा, इसी पेंडुलम के मोशन को, तो बहुत ध्यान से देखना ये ग्राफ को प्लीज।
क्योंकि ग्राफ में ही कंफ्यूज हो गया आप लोग, और आप लोग कहीं कंफ्यूज हो नहीं सकते हो, गारंटी है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बोलता हूं मोशन कहां से कहां हुआ, ओ से ए। इसको मैं ग्राफ में ऐसे बना लूं तो किसी को दिक्कत बेटा? ध्यान से बस ग्राफ देखते रहो, ग्राफ कैसे बनता है। देखो पहला मोशन मैंने ट्रेस कर लिया, ओ से ए तक गया, हाँ सर। अब मैं बोलता हूं जैसे ऐसे गया ना बेटा, वापस आ गया ओ पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ आ गया। अगेन आई एम सेइंग कि बेटा यहां तक जा रहा है। अच्छा, इस तरफ ए की वैल्यू प्लस है या माइनस है, आप बताओ। राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। शाबाश बेटा, लेफ्ट साइड माइनस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू है माइनस है, यहाँ पे वैल्यू है प्लस है। ठीक है सर, ये है क्या सर? ये अभी तक उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखो बेटा, अगर मैं इसी चीज को अब एक नाम दे दूं जो आप रट के आ रहे हो, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? तुम लोग बता दो यार, तुम लोग मतलब पढ़ पढ़ के आ रहे हो काफी ज्यादा। क्या सब बच्चों ने इसी चीज को कुछ बोला था? क्या बोला था बताओ? हाइपरबोला। अरे पैरा बोला बेटा, हाइपर बोला बोला था क्या आप लोगों ने? हाँ सर, पैराबोला सॉरी। हाइपर बोला, ठीक है, पैरा बोला। क्या ये कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सोच के देखो, y इज इक्वल टू यस एक्स सर। स्क्वायर यस सर। कर रहा है। अच्छा, तो क्या मैं इस इक्वेशन में भी ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका इक्वेशन कुछ f इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसा है? ये क्या है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, इसमें मैं एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, दैट द एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर? हाँ सर कर सकते हो। क्यों कर सकता हूँ बेटा? क्या ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं दिख रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जैसी? सोच के यस देखो, सर। थोड़ा सोचो, आराम से सोचो, इतना अर्जेंट नहीं है। तो आपको ये पैराबोला समझ में आया एक्चुअली में व्हाट इज अ पैराबोला? थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैं आज बोल रहा हूँ? बहुत ज्यादा मैथ्स लगी क्या बेटा? आज कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मौन व्रत रखा होगा ऐसा कुछ? सर क्लियर है। क्लियर है? आज सब शांत है। आज का दिन कितना है? 23। मतलब 2 + 3 होता है 5, और 15 का लास्ट डिजिट है 5, मतलब 5 तारीख को आप लोग बहुत टेंशन में रहोगे। ठीक है, समझ गया मैं, इसलिए आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलो कोई नहीं, चलो आई थिंक यहां तक तो बेटा किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आपको जो टॉपिक होता है जनरली पूछा जाता है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उस पे मैं बात करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपसे एक जनरल असेंबली के बारे में पूछने वाला हूँ बेटा। असेंबली मतलब सपोज कोई हमारे पास सिस्टम है, राइट? अब आप बताना यहाँ पे हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है, मतलब ये बेटा कि यहाँ पे कैसा मोशन पॉसिबल है। ठीक, सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ मोशन जहां पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक स्प्रिंग अटैच्ड है और ऐसे ही कुछ मोशन हो रहा है। ये देखो बेटा, अरे भाई, ये सपोज कर लो आपकी स्प्रिंग है और यहाँ पे एक मास अटैच है। अब आपको बताना है बेटा, इज इट अ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और नॉट? सपोज दिस इज मास m बेटा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? अब तो बता दो कोई। मीन पोजीशन। ठीक है, ठीक है, सुनो। अब बेटा अगेन सेम चीज है, इस तरफ है प्लस है, इस तरफ है माइनस है। हाँ सर ठीक है, प्लस या माइनस है। और सबसे पहले बेटा ये अगेन ओ से ए जाएगा, सोच के देखना। हाँ सर, मान लो ओ से ए जाएगा, फिर ए से वापस ओ पे आएगा, अगेन ओ पे आने के बाद बेटा ये बी पे जाएगा और फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो देख लो बेटा। यस सर। फर्स्ट पाथ में ये कवर करेगा ओ से ए, अगेन ए से ओ, ठीक है। सेकेंड पाथ में बेटा अगेन द सेकेंड थिंग इज, ये कहां से कहां कवर कर रहा होगा? ओ से बी एंड बी टू ओ। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। नाउ यू हैव टू टेल मी बेटा कि ये पीरियोडिक है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं बेटा, अब बताओ। दिस मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन और नॉट? मेरा सवाल आपसे ये है, बताओ बेटा। यस सर है। सर है, पक्का? बार बार अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है। यस सर, बार बार ये मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। वेरी गुड बेटा, इट इज अ मीन पोजीशन। और बहुत मजेदार बात यह है बेटा, अब आप इसको एक नया नाम आपको आगे सीखने को मिलेगा, इसी चीज को हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशन क्यों बेटा? पेंडुलम बहुत ज्यादा दूर जाके आ रहा था। हाँ, मैंने वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या बताया था? कम फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या यस कुछ सर। ऐसा दिख रहा है बेटा ये? सो दीज काइंड ऑफ केसेस आर कॉल्ड एज वाइब्रेशंस। चलो कोई नहीं,
इसमें कोई और मैं अभी समझा रहूंगा, पर यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. ये अब सुनना बेटा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या लगता है आप लोगों को आइडिया इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? सर हमको आइडिया होता तो हम मेरे स्क्रीन के उस तरफ बैठते। नहीं, ऐसे कुछ जनरल आइडिया आपके दिमाग में नहीं? देखो बेटा, सबसे पहले क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो मैं मीन पोजीशन बना लेता हूं सबसे पहले, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दिस विल बी द मीन पोजीशन। ठीक है, ठीक है सर, ये मीन पोजीशन है। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, कि सबसे पहले ये ऑसिलेशंस कर रहा होगा। एक मिनट, इसका ग्राफ सर ऐसे कैसे आ गया? देखो बेटा, अभी खाली देखो, मैं बताऊंगा कैसे आया। दिस इज अ प्लस ए सिचुएशन, देन सेकेंड सिचुएशन जो आएगी वो आएगी माइनस ए सिचुएशन। ठीक है, पैराबोलिक ही आ रही होगी बेटा। ठीक है, ये सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सर लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सेम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा इस सेम ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैल्यूज है इस सब की वो चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम काइंड ऑफ मोशन विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाई पेंडुलम। तो हर पीरियोडिक मोशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा बेटा, सोच के देखना। यस सर। Yes, sir. इसी को बोल देते हैं एनर्जी ग्राफ या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बोल देते हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन का ग्राफ ऐसा ही बन रहा होगा। अच्छा, क्या ये मोशन सेम था बेटा? ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, पेंडुलम थोड़ा अलग मोशन कर रहा था, बट दोनों का बिहेवियर सेम था क्या? इसी चीज को पैटर्न बोल दूं मैं, चलेगा बेटा? चलेगा क्या? तो इसमें एनर्जी कितनी होगी अब आप बताओ, व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन दिस केस? सर सेम ही होगी। पक्का? वेरी Yes, गुड। sir. ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर। ओके, आई थिंक बेटा यहां तक किसी को किसी भी तरह का डाउट? No, sir. नो सर। मैंने एनर्जी ऑफ एसएचएम आप बोलोगे तो मैं उसमें घनघोर गणित लगा दूंगा, बट उससे कुछ फायदा ना आपका होगा ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो वी शैल नॉट डू दैट थिंग। अब मुझे पता है आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़े हुए टाइम हो गया, तो आप थोड़ा भूल जाओगे, तो मैं थोड़ा सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रिवाइज करा के और एक फॉर्मूला ऐसा बता दूंगा जिससे आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक मैं बताऊंगा, बाकी सब आप खुद मुझे बता दोगे, देखते रहना। देखो बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हाट इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? ऐसा कुछ आपने देखा था क्या बेटा, इफ यू रिमेंबर दिस? ये कलर किसी के आंख में नहीं लग रहा है ना? हल्का सा लगता है सर। लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, फिर इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला सही है। ठीक है, ये नहीं लगेगा आंख में। दिस इज परफेक्ट कलर। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं बेटा यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक, आई थिंक थोड़ा बहुत आप भूल चुके होंगे, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नीट में जनरली बन जाते हैं। ठीक, और दिस इज द मास। स्टिफनेस पता है क्या बेटा आप लोग को? स्टिफनेस क्या होती है? ऐसा कुछ कुछ भी गलती से सुन लिया हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड एज मास। ठीक है, इसको बोलते हैं मास। अब सुनना बेटा, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, अब आप बताओ, अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी? सर इसका ऑपोजिट। अपोजिट, वेरी गुड। रिपल्शन होगा तो प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स, आप लोग बताओ। अगर मान लो मैं किसी बॉडी को रिपल कर रहा हूं तो माइनस एक्स होगा प्लस एक्स? प्लस। सर माइनस होगा ना। बेटा फोर्स मैं लगा रहा हूं तो माइनस होगा बेटा, माइनस। ठीक है, बिकॉज हम जनरली मीन पोजीशन के इस साइड क्या मानते हैं? नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। अच्छा, आपने ऐसी कुछ चीजें पढ़ी हैं क्या? ऐसा कुछ कहीं देखा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं इस फोर्स को ऐसे लिख दूं बेटा तो किसी को कोई दिक्कत? सर आपने माइनस ए क्यों लिया? क्योंकि बेटा जो फोर्स था ना वो इसको इस साइड पुश कर रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टुक माइनस साइन। चलेगा क्या बेटा, किसी को दिक्कत ये यस चीज सर। समझने में? ओके, अब मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख दूं तो आधे टेंशन में आ जाओगे क्या? या ये कहीं देखी हुई चीज है? सर देखा है। देखा है? चलो यस। ठीक है बेटा। के को हम जनरली बोलते हैं स्टिफनेस। मैं अभी एनिमेशन से समझाऊंगा, सो कोई क्लास तुरंत एंड मत करना। स्टिफनेस क्या होती है? ठीक है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है इसको, कि कोई स्प्रिंग बेटा कितनी
मजबूत है, ये के डिफाइन करता है। ठीक, ओके, आई थिंक यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा मैंने क्या बताई थी बेटा के की वैल्यू, अगर किसी को याद है तो के की वैल्यू सर m ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को बेटा ऐसे रख दूं के की जगह, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बता सकता है? माइनस Yes, sir. एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। x यस सर। एफ की वैल्यू बेटा, और एफ की वैल्यू ऑलरेडी के एक्स मैंने आपको बता रखी है, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। सर ये आप क्या कर रहे हो बेटा, ये मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजने की कोशिश कर रहा हूं स्प्रिंग में। अच्छा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा जहां पे मास जो है अपने मीन पोजीशन पे रहे, क्योंकि हम कम से कम डिस्टरबेंस चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का उसके मीन पोजीशन से। ओके, देन माइनस माइनस कैंसल, ये भी कैंसिल हो गया बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया कहां से इक्वेशन आता है। स्टिल किसी को डाउट बेटा? नो सर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अंडर रूट, आप लोग बताओ। k बाय m। No, sir. ठीक है बेटा, याद रखना इसको। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं, सुनो। तीन तरह के क्वेश्चन के पैटर्न जनरली फाइंड किए जाते हैं। सो द फर्स्ट पैटर्न गोज लाइक दैट, ठीक है, ऐसे बना देता हूं, विच इज वेरी इजी वन, जिसको तुम भी आराम से सॉल्व कर लोगे। सुन, सो द फर्स्ट पैटर्न इज, यहाँ पे एक मास ऐसे आ जाएगा बेटा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइम पीरियड, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट, पढ़ा है क्या आपने, इसको एम बाई के लिख लेना, ठीक है। 2 पाई रूट एल बाई जी याद है क्या आप लोग को थोड़ा बहुत? यस सर, वो चैप्टर 2 में उसका डेरिवेशन है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप Right. लोग को आई थिंक याद होगा। चलो, एक और केस बनता है बेटा इसमें, ठीक है। इसके लिए आप मेरे को जल्दी से बता दो टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सेम मोशन कर रहा है। इसके लिए कितनी रखूं टी की वैल्यू, आप लोग थोड़ा बताओ। सर यही होगी। यही होगी पक्का? हाँ सर। यही होगी बेटा, वेरी गुड, सही बोला आपने, ठीक है। इसके लिए अगर कोई आपसे टी पूछ ले तो 2 पाई रूट, अब जो बता पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी बहुत अच्छी खासी समझ है। मैथ्स वैथ्स की तो बात नहीं है, पर हाँ उसको थोड़ा बहुत समझ अच्छा खासा हो गया है सच में, ये मैं बोल सकता हूँ। देखो, तुरंत मत जवाब देना बेटा, पहले देख लेना, क्योंकि डायग्राम इतना आसान है नहीं, ठीक है। इस तरह के केस अगर आ जाएंगे तो तुम वहीं सो जाओगे नीट के एग्जाम में। चलो, सो फर्स्ट थिंग दिस। अब देखो बेटा, यहां पे मान लो मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया एक मास, दिस इज द मास। अब ये एंगल थीटा पे, अब आप बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू साइन ऑफ थीटा। टी? हाँ बेटा, ओके सर। टी की वैल्यू बतानी है बेटा, क्या टी की वैल्यू होगी अगर इसका मास m है तो? सर इसमें रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले। रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, लेट अस सपोज मैं घड़ी का एंगल अपने से पैरेलल देखता हूं, तो टाइम दिखा रही है 8 बजे, मैं ऐसे देखूंगा तो भी 8 बजे दिखाएगी क्या? टाइम को एंगल Yes, से sir. कोई फर्क पड़ रहा है क्या? टाइम को एंगल से कोई No, फर्क sir. पड़ रहा है? नो तो सर। इसके लिए टी की वैल्यू कितनी होगी? सेम ही हो जाएगी। सेम होगी, ठीक है। वैसे मुझे लगा था कोई नहीं बोलेगा, और किसी ने नहीं बोला लास्ट तक, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में कोई नहीं बोलता है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं समझाता हूं बेटा। सपोज कोई भी एक केस ले लो जो तीनों में से तुमको पसंद है। मैं बोलता हूं कि सपोज द फोर्स इज माइनस के टाइम एक्स, आपको ये बात पता है, सर कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखो, अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं -5। अब देखना आप खुद इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, बहुत टफ नहीं है ये। और मैं बोलता हूं कि मास की वैल्यू है 10 kg, अब आपको बताना है टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा। चलो बताओ, टी की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करो और मुझे बताओ थोड़ा। ओके, नाउ टेल मी, दिस इज द फॉर्मूला, कितना आ रहा है आंसर? आंसर आ गया किसी का?
किसी का भी आंसर आया? लो, सब सब सो गए, सो गए। एक सर मिनट। पाई की वैल्यू को डाल दें? क्या बेटा? नहीं, पाई की वैल्यू मत डालो, पाई के टर्म्स में बता दो। सर ये आया 2 पाई अंडर रूट हम्म 1/-2, उसको हम -0.5 कर देंगे। ठीक है, सही आया बेटा, कोई नहीं। वैसे रूट के अंदर माइनस नहीं लिखते, नहीं तो वैल्यू इमेजिनरी आएगी, कोई बात नहीं। देखो अब मैं सॉल्व कर। यस सर, सेम सेम है। आया बेटा, चलो सही है सबका। मतलब थोड़ा बहुत समझ गए हो सब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा। मास कितना है सर? 10 kg। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5x। तो सिर्फ मैं 5 लिख दूं तो चलेगा बेटा के की वैल्यू? हाँ, माइनस हाँ, क्यों नहीं लिया सर आपने? बेटा रूट के अंदर माइनस लूंगा ना, इमेजिनरी नंबर आएगा। अच्छा चलो, अब इसको ऐसे कर लेता हूँ, 2 पाई रूट में 1/2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज √2 टाइम पाई सेकेंड। ठीक है, किसी को इसमें डाउट तो बताओ बेटा। ऑल गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन कराया अभी मैंने, डोंट वरी। अभी और टफ क्वेश्चन कराऊंगा, बट बेसिक के लिए इतना काफी था। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बता दो बेटा, तो वी विल मूव अहेड। ओके, चलो देन, क्लियर। चलो अब सुनो, अब मैं जो बात करने वाला हूँ शायद तुम लोग को थोड़ा अजीब लगे, बट यस, इसका ऑसिलेशन से लेना देना है। मैं थोड़ा सा अलग चीज के बारे में अब बात करूंगा 2-3 मिनट। हालांकि अभी तुम लोग डॉक्टर बने नहीं हो। जस्ट इमेजिन इन द केस यू आर अ डॉक्टर। कोविड केसेस कैसे आ रहे थे दिल्ली में? हैं? कोविड केसेस इन दिल्ली, थोड़ा मैं उसके ग्राफ में जाना पसंद करूंगा। कैसे कोविड केसेस थे, थोड़ा समझे बेटा इस बात को। तो देखो, ये है एक एक्सिस, आई थिंक आपको ये बात पता होगी। इसको एक्सिस बोलते हैं, नहीं पता है तो बेटा आज सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और अब मैं एक्स एक्सिस ना लेके ये लेना पसंद करूंगा, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट। नंबर ऑफ कोविड पेशेंट। सर ऑसिलेशन में कोविड पेशेंट क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा अलग टेक्निक है, विच टेक्निक आई फॉलो पर्सनली, जो मुझे पसंद है, आई यूज दैट ओनली। यहां पे मैं लिखूंगा मंथ। तो बेटा अप्रैल मंथ में क्या एक ही बार में 10 लाख पेशेंट हो गए थे? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। ठीक है, अप्रैल में मैं मानता हूं 1000 पेशेंट थे, राइट? तो मई में भी 1000 पेशेंट थे क्या बेटा? आप लोग बताओ। नहीं नो सर, सर। ज्यादा थे। ज्यादा थे, चलो मैं मान लेता हूँ 3000 थे। ठीक। ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है। चलो अब जून हटा देते हैं, डायरेक्ट जुलाई पे इंटरेस्टेड हूं मैं। जुलाई में मैं मान लेता हूँ 7000 पेशेंट थे। तो क्या ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा? सोच के देखना। और इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। हाँ। नहीं बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। क्या आपने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था दैट द ग्राफ ऑफ कोविड इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग? यस सर। सुना था? यस व्हाट सर। डज दिस एक्सपोनेंशियल मीन? मुझे ये जानना है सर। पर इसका क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा, डोंट वरी। ठीक है, पीक पीक पे कभी और चर्चा करूंगा बेटा, ठीक है। अभी के लिए मेरा काम बस यही है, y = e⁻x का ये ग्राफ है। ठीक है सर, पर ये ग्राफ क्यों बताया आपने? whichever field you take in the field of medicine, you take microbiology, you take pathology, you take anatomy, कोई भी ब्रांच ले लो XYZ, अगर आप माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ चेक कर रहे हो तो जनरली, ये वर्ड को ध्यान से सुनना, जनरली आपको यही ग्राफ मिलेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एज अ डॉक्टर आप बनने जा रहे हो, कभी कभी आपको हाथ पे ऐसे फोड़ा वगैरह हो जाता है, देखा है क्या आपने? क्या वो एक ही दिन में इतना हो जाता है, फूल जाता है? सर एक बार रिपीट कर दो बेटा। ये बता रहा था मैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बेटा। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अप्रैल में 1000 केस थे, मई में 3000 केस हुए, जुलाई में 7000 हुए, राइट? तो इसको ऐसा कर्व बनना पड़ेगा। ठीक है, इसी कर्व को बड़े लोगों ने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है। ठीक, फिर से बताता हूँ कि आपको कभी हाथ में फोड़ा वगैरह होता है तो क्या एक दिन में बेटा वो फूल उल के सब ठीक हो जाता है? नो सर, नो सर। टाइम लगता है, टाइम लगता है, राइट? टाइम लगता है, थोड़ा रेड होगा, फिर उसके बाद पस भरेगा। बट एक चीज आप नोटिस करना, 24 घंटे के अंदर जैसे ही वो रेड होगा, पस बनने लगेगा। वो चीज देखा है क्या आपने? सो यू कैन सी दैट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड दैट वट एवर यू से वुंड और समथिंग, वो जो है बेटा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये बात आपको समझ में आई क्या? थोड़ा बहुत भी समझ में आया?
हल्का फुल्का, ठीक है चलो, इतना भी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत है। ठीक है, अब समझ में आया क्यों मैंने इतनी राम कथा बोली। दिस वाज द Yes, रीजन, Yes, sir. sir. बिकॉज आपको मैं अगर ऐसे समझाऊंगा कि द कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर x वेयर इज मीटिंग एट समथिंग दिस पॉइंट, तो आपको नहीं समझ में आएगा। दिस ग्राफ ये पॉपुलेशन के लिए भी ट्रू है, एट द सेम टाइम आपको जहां चोट लग रहा है उसके लिए भी ट्रू है, जितने माइक्रोबियल ग्रोथ होंगे सबके लिए ट्रू है। दही जानते हो, दही कर्ड, दही खट्टा होता है, यस सर Yeah. तो दही जमाते हो तो भी आप यही एक्सपोनेंशियल एक्चुअली फॉलो कर रहे हो। तो ठीक है, ऑल दो अभी उतना डीप में आपको पढ़ना नहीं, मैंने काम की चीजें आपको इसमें से बता दी। अब देखना बेटा, अब यहां पे देखना कि कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना इस कर्व में। इस कर्व में अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो यहां से शुरू हो रहा है, वैल्यूज जो है ना बेटा ऑसिलेट कर रही है, दिख रहा है क्या? कैन यू सी द Yes, वैल्यूज sir. ऑसिलेटिंग? एंड फॉर्चुनेटली दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है बेटा कि कोई पेंडुलम है, सपोज कर लेते हैं कोई पेंडुलम है, ठीक है, उसको हमने पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देते गए, ऐसा कुछ कर्व नहीं बता रहा है। इज दिस आल्सो द कर्व ऑफ ऑसिलेशन? नहीं, हो गया, sir. नहीं समझ में आया? मैं समझाऊंगा, पर थोड़ा बहुत आइडिया ले लो अभी के लिए, थोड़ा बहुत समझ में आए कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x का कर्व है बेटा। Yes, sir. चलिएगा, चलो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया। मैं बताता हूँ और इसमें, अभी डोंट वरी, अभी आई थिंक इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अब देखना ध्यान से, राइट, कि सपोज मेरे पास कोई पेंडुलम है बेटा, सपोज दिस इज द पेंडुलम, और अब देखो, अब ये थोड़ा रियल केसेस पे मैं बात करूंगा और आइडियल केस दोनों पे बात करना चाहूंगा। अगर बेटा ये पेंडुलम को मैंने डिस्प्लेसमेंट दी, राइट, तो ये केस सुनना बहुत ध्यान से, तो क्या इसकी एनर्जी सेम रहेगी क्या बेटा, या धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते एनर्जी कम होते जाएगी इसकी? रियल सर केस के बारे कम में, होती जाएगी। कम होते जाएगी, राइट। सपोज एक टाइम पे ज्यादा थी, ठीक है, ये मीन पोजीशन के अलोंग बनाता हूँ, दूसरे टाइम में बेटा थोड़ी सी और कम हो जाएगी, दूसरे टाइम में थोड़ी सी और कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तीसरे टाइम में और थोड़ी कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर मैं इस चीज का ग्राफ बनाऊं तो आप एक बहुत तगड़ी चीज ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना बेटा। सपोज मैं इस चीज का पूरा बनाने की जरूरत है क्या बेटा? दोनों साइड का मोशन जरूरी नहीं है ना? आई थिंक समझ पा रहे हो इस चीज को थोड़ा बहुत भी। दिस इज y, यस सर। दिस इज t। अब देखो बेटा, पहली बार बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरी बार थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट, तीसरी बार और कम। ये चीज को आप देख पाए क्या? Yes, sir. ये कलर अगर आंख में लग रहा है, लेट मी चेंज द कलर, दिख रहा है? अगर ध्यान से देखो तो बेटा एक और चीज आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल के ऑब्जर्व करो कि ये जो कर्व है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है बेटा। इज दिस कर्व Yes, इज sir. डिक्रीजिंग वेरी स्लोली? डिड दिस कर्व इज डिक्रीजिंग वेरी स्लोली? अगर मैं आपको बोलूं कि ये कर्व बेटा कुछ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो, तो ये कर्व क्या कर रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसा मानता हूं, इतना तो मैंने आपको समझा दिया कर्व एक्चुअली में क्या कर रहा होगा। सबसे पहले बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होते 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 ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ। धीरे धीरे कर्व जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको कर्व समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से खाली ये बताओ बेटा मेरे को, बाकी सब समझ में आए ना आए मैथ्स इतनी जरूरी नहीं, कर्व समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. आ Yes, रहा है. sir. ओके, आई थिंक इसको बोलते हैं प्लस ए, मैंने आपको बता दिया सिर्फ प्लस ए, प्लस ए। ओके, आई थिंक, चलो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। ये था रियल केस, ठीक है। रियल केस में आप देखो तो ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, माइनस बी, इसी तरह सी की वैल्यू और माइनस सी की वैल्यू छोटी होती जा रही है। अगर मैं एक आइडियल केस के बारे में बात करूं, ठीक है, जैसे तुम लोग आइडियल स्टूडेंट हो, तो एक केस तुम लोग के नाम देखो, आइडियल केस के बारे में बात करूं तो क्या उसकी डिक्रीज होगी क्या बेटा कभी, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड? नो सोच लो, सर। इतनी है तो इतनी ही रहेगी, राइट? इज इट पॉसिबल? द क्वेश्चन इज दिस काइंड ऑफ कर्व इज पॉसिबल बेटा? अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूं तो एक कर्व पॉसिबल है। आधों को हवा भी लग रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हवा हवा, सिर्फ हवा भी लग रही है, यह सबको समझ आ रहा है? जो रेगुलर है बेटा उनको तो आ जाएगा। हवा हवा लग रही है सबको जो मैं बोल रहा हूँ अभी? नहीं, अरे हाँ ना, कुछ बोल दो यार, देखो
चलो ओके देन, ये आइडियल में ही हो सकता है आइडियल में ही हो सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आ रहा है? सच सर बताओ, आ रहा है। आ रहा है? चलो फिर ठीक है। सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत देखो, अब रियल केस में कर्व कुछ ऐसे, आइडियल केस में कर्व कुछ ऐसे होते हैं बेटा, इसकी एनर्जी कभी घट ही नहीं रही है। अगर मैं आपको अब एक बहुत बड़ी बात बताऊं तो इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है बेटा, सोच के देखो। यस सर। इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, हाँ सर इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है। सर पहले क्यों नहीं बताया? बेटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखो, एक ही दिन सब सीख लोगे। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? नो सर, सेम नो सर। दैट मीन्स हम पेंडुलम को कम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, सीधी सी बात है बेटा, सोच के देखना। आई थिंक थोड़ा बहुत ग्राफ समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक और टेक्निक से मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, बट दैट इज लास्ट टेक्निक। ठीक है, तो ये केस रियल होगा कि आइडियल होगा, अब तुम लोग बताओ। ऐसा हो सकता है बेटा कि पेंडुलम ऑसिलेट करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, इज इट पॉसिबल? नो सर, कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो बेटा उसको रुकना ही पड़ेगा। इस केस को हम क्या नाम दे सकते हैं, आप लोग बताओ। आइडियल। आइडियल। दिस इज एन आइडियल केस। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं, फिर से मैं समझाता हूँ। एंड दिस इज अ रियल केस, क्योंकि यही ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिखेगा और आपका दिमाग बैक कर जाएगा वहीं पे। ठीक है, दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ। हमने पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो थोड़ी देर बाद वो सेम डिस्प्लेसमेंट से वापस नहीं आया, वो थोड़े कम डिस्प्लेसमेंट से वापस आया, थोड़े से कम डिस्प्लेसमेंट से वापस आया। देखो पहली बार बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, फिर कम डिस्प्लेसमेंट, फिर और कम डिस्प्लेसमेंट, धीरे धीरे रुक गया वो आके यहाँ पे। बट आइडियल केस में ऐसा नहीं हुआ, हमने जितना डिस्प्लेसमेंट दिया उसी डिस्प्लेसमेंट से घूमते जा रहा है। ठीक है, तो बातें क्लियर है क्या बेटा आपको? यस सर। यस। यस। अब तुरंत वापस आ जाओ इसी चीज पे, जो चीज मैं समझा रहा था बेटा। यहाँ पे देखो, क्या ये कर्व कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले थोड़ा सा केसेस था, फिर केसेस ऑसिलेट होने लगे 1000 से 2000 के बीच में? क्या ये और ये कर्व दोनों सेम नहीं लग रहे हैं बेटा? सोच के देखो। यस Yes, sir. सर। अब समझ में आया? थोड़ा यस बहुत सर। सस्पेंस अगर ओपन हुआ होगा दिमाग से तो। यस अब सर, आ आप गया। एनसीईआरटी में देखना, ऐसा कुछ लिखा होगा e⁻⁻bt/4a। अब डरना मत, ठीक है, डरना मत। इसके लिए मैंने डर खत्म करने के लिए आपको ग्राफ से समझा दिया। अभी बात खत्म नहीं हुई, क्या पता कई लोगों को शायद ना समझ में आया हो। अब मैं एक अलग टेक्निक से इसको बताता हूँ, ठीक है, देखना बस ध्यान से। कि सपोज कर लेते हैं ये हमारा पेंडुलम है। एक्चुअली में वो कर्व बनता कैसे, कितने लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया? एक बार रेज हैंड कर दो बेटा, ताकि मैं फिर से समझा पाऊं। सभी को आ गया क्या? क्या ही तो बात है। चलो देखो बेटा, सपोज ये पेंडुलम है, राइट। एक बार को तो ये यहां जाती है, हाँ सर, देखते रहना। एक बार को यहां जाती है, ठीक है सर, यहां भी चले गई, उसमें क्या है, जाने तो जहां जा रही है। अब देखो, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं कि मान लेते हैं, आई थिंक सबको पता है मीन पोजीशन के राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट। Yes, आई sir. थिंक इतना सबने याद कर लिया है अभी तक देखते देखते चीजों को। अब देखो, अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस साइड सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी मीन पोजीशन के, इस साइड नेगेटिव। अब देखना है ग्राफ बनता कैसे, बहुत ध्यान से देखना। इस लाइन को मैंने क्या समझाया आपको, क्या बोलते हैं? मीन पाथ। Mean. वेरी गुड, मीन पोजीशन। ठीक है, अब सबसे पहली कर्व यहां से यहां जाएगा बेटा, फिर ओ पे आ जाएगी, राइट। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। सबसे पहले यहां से, एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा कलर यूज करता हूँ। यहां से यहां गई बेटा, देन यहां आ गई, अगेन सेम चीज, फिर से ओरिजिन पे आई, इस साइड गई। ठीक है, दिख रहा है क्या बेटा आपको? आई थिंक Yes, sir. अब अभी भी डाउट है कि किसी को एक कर्व कहां से आया, तो मैं फिर से समझा देता हूं बेटा। मान लो ओ से लेके ए तक गया बेटा, ये प्लस ए तक, अगेन ओरिजिन पे आता है, फिर माइनस ए पे तरफ जाता है, फिर ओरिजिन पे आता है, अगेन प्लस ए पे जाता है बेटा, फिर ओरिजिन पे आता है, एंड अगेन माइनस ए पे आता है। क्लियर है क्या कर्व कैसे बनता है? इट इज एक्चुअली द ऑसिलेशन। अब ये लास्ट था, इसके बाद मैं नहीं समझा पाऊंगा ये कर्व क्यों ऐसे बनता है, मैंने हर हाँ, आ चैप्टर गया। अपना लिया। क्लियर है? Next class में. यस सर। नेक्स्ट क्लास में? अच्छा आ गया, आई थिंक किसी को डाउट। ओके, आपको ये कर्व, बाकी चीज आपको मैथ्स आए चाहे ना आए मुझे मतलब नहीं है, ये कर्व क्यों ऐसे बनता है ये समझ में आना जरूरी है, ये मैटर करता है। Yes, sir, आ गया. बस ठीक है, अब डरोगे नहीं ना ऐसा कर्व देख के? नो सर। No, sir.
चलो आई थिंक ये कर्व से मत डरना, बस जो कर्व से डरता है गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। अब मैं दो डैम्ड और नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक और चीज है टॉर्शनल पेंडुलम, जो मैं अगले क्लास में ले रहा हूँ। अब देखना डैम्ड, डैम्ड अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे सर यही ये जनरल केसेस में डैम्ड ऑसिलेशन यही होता है क्या? तो जवाब है बेटा हाँ, डैम्ड ऑसिलेशन यही होता है। कैसे होते हैं समझा देता हूँ। कुछ एक आध दो रियल केसेस होते हैं और कुछ एक आध दो आइडियल केसेस होते हैं। तो जब भी रियल केसेस हो रहा होगा आप उसको क्या बोलोगे? डैम्ड एसएचएम। क्या बोलोगे बेटा? एक बार कमेंट में लिख दो, डैम्ड एसएचएम लिख दो कोई भी बच्चा। यार डैम्ड एसएचएम रखा था यार मैंने इसमें स्लाइड में, चलो कोई नहीं, ठीक है। एनीवेज मैं समझा देता हूँ। डैम्ड एसएचएम देखो, डैम्ड एसएचएम का कर्व कुछ ऐसा होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो डैम्ड एसएचएम और फ्री ऑसिलेशन दो टॉपिक बच रहे हैं। देखो दोनों टॉपिक बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो डैम्ड एसएचएम का कर्व कुछ ऐसा बनेगा बेटा। देखो जब भी मैं आपको बोलूं रियल केसेस आ रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा कर्व आ रहा है, इट इज द कर्व ऑफ डैम एसएचएम, राइट? ये रियल है या आइडियल? अब तुम लोग बता दो जल्दी से। रियल है। रियल। इट इज अ रियल केस। जब जब ऐसे केसेस आएंगे हम उसको बोलेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ये है डैम्ड ऑसिलेशन। इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। क्या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बेटा इसका? आप बताओ मुझे। एम्पलीट्यूड ऑलवेज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? आप लोग बताओ। डिक्रीजिंग। एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से, एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी या घटेगी? सर कम एनर्जी होगी सर। सेम रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी? अब आप बताओ। एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी। यू आर राइट बेटा, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, नहीं बढ़ेगी अमन बेटा। इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि देखो धीरे धीरे थक रहा है ना वो, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, एनर्जी इज डिक्रीजिंग इस केस में। इस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा आपने ये Yes, फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, T इज इक्वल टू 2π√L/G? आई थिंक सबने यस सर। सर। ठीक है। थोड़ा सा बस इसको ध्यान रख लो। यहां से एक बात समझ में आएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानता है कोई बच्चा क्या होता है? टाइम का Yes, sir. इनवर्स। टाइम। ये जो समय लग रहा है ना बेटा ये ऑसिलेशन करने में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा टाइम के साथ ये बढ़ रहा है या घट रहा है? टाइम के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप बताओ। टाइम के साथ घट रहा है तो घट रहा है, वेरी गुड। मैं मेरे को फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगी। घटेगा। लो बेटा यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। किसी को डैम्ड एसएचएम में दिक्कत तो बताओ बेटा। नो नो सर। ऑल गुड। इसके बाद में फ्री ऑसिलेशन फिर शुरू कराता हूं, अगर ये क्लियर है तो। कुछ भी तरह का डाउट तो बता दो बेटा। आई थिंक कमेंट में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। नो सर, ओके। चलो अब मैं बताता हूँ फ्री ऑसिलेशन क्या होता है बेटा। इस केस को आप समझना बस, व्हाट इज अ फ्री ऑसिलेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा लकड़ी का एक टुकड़ा है बेटा, ये देखो ऐसा लकड़ी का एक टुकड़ा है, राइट? और यहां पे मैंने एक बॉल रख दी है, सपोज कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉल रख दी है मैंने। अब ये बॉल आप सोचो बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये इसके ऊपर स्लाइड करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? इसमें आप बताओ सॉरी इसमें आप बताओ बेटा, पहली बात किस पे बात की थी? एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है? आप बताओ। सर कांस्टेंट बेबी। वेरी गुड, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। सबसे पहली बात, अगर ये बॉल रोल कर रहा है, 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 ठीक है। दूसरी बात, एनर्जी क्या हो गई इसमें? सर कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब आप बताना कि मैं सही कर्व बना रहा हूं या गलत, देख के। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे को गाइड करने की। देखो यहां से शुरू करता हूं। सही है गलत ग्राफ? सही है सर। सही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सही है बेटा, यही ग्राफ इसका बन रहा होगा। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वेरी गुड। तो आपको फ्री ऑसिलेशन में समझ में आ गया बेटा, कांस्टेंट, यस सर। यस सर। थोड़ा सा अरे यार चलो कोई नहीं, समझ गए होगे आई थिंक। थोड़ा सा नीचे बन गया बट ठीक है यार, समझ गए होगे। ये थोड़ा सा नीचे बन गया,
इसको थोड़ा सा ऊपर ही बनना चाहिए था, बट ठीक है, कोई नहीं, बात समझ के हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई बेटा, एनर्जी इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। इट इज रियल और आइडियल केस, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। सर आइडियल। It is an ideal case, beta. This case does not exist in the real world because gravity and friction इस बॉल को धीरे 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 इसको रेस्ट में ले ही आएंगे। क्लियर है बेटा? किसी को डैम्ड ऑसिलेशन समझने में दिक्कत? नो सर। फ्री ऑसिलेशन समझने में दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है, टॉर्जन मैं बताऊंगा। ये डायग्राम समझने में किसी को दिक्कत? एसएचएम का डायग्राम समझने में कि ऑसिलेशन या एसएचएम का डायग्राम ऐसा ही क्यों बनता है? चलो, तो क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि थोड़ा बहुत इस ग्राफ को देख के आप कुछ बता सकते हो? ठीक है, अभी एक टॉर्जनल पेंडुलम और क्वेश्चंस में कराऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में, पर इस ग्राफ को देख के कुछ बता सकते हो क्या? लास्ट वाले को देख के। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, किस पॉइंट पे मैक्सिमम लग रहा है ये बता दो। इस पॉइंट पे मैक्सिमम लग रहा है या फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम लग रहा है? बी पे मैक्सिमम लग रहा है या ए पे मैक्सिमम लग रहा है? क्या सर? बेटा बी पे ये वैल्यू मैक्सिमम लग रही है या फिर ए पे ये वैल्यू मैक्सिमम लग रही है, या इक्वल लग रही है? सर ये तो रियल केस है, आइडियल नहीं है ये। नहीं नहीं, इक्वल कहाँ लग रही है बेटा, ये पूछ रहा हूं मैं बस। क्या दोनों कर्व के अगर इस दो पॉइंट को हम देखें, सपोज लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो क्या दोनों इक्वल है बेटा? सोच के देखो। यस सर, इक्वल है। इक्वल है, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा, राइट, सपोज एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव थोड़ा सा छोटा है, इसलिए कोई नहीं, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ब्लैक ले लेता हूं, चलो। क्या इस वेव का एम्पलीट्यूड बेटा इस वेव के एम्पलीट्यूड के इक्वल है? इक्वल है? नो सर। नो, दैट मीन्स इट इज अ रियल केस। और मजेदार बात यह है कि रियल का ईसीजी है, ठीक है। ये मैंने इसलिए रियल बोला था। हाँ चलो, आई थिंक अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा। सो मेरे को बस 2 मिनट दे दो बेटा, सो दैट आई कैन शो यू द एनिमेशन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।